अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ जुबारिया रहमान। देखें आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। शहीद अरशद शरीफ का आप सब के नाम, अपने दोस्तों के नाम, अपने प्यारों के नाम, अपने अजीज़ों के नाम जन्नत से पहला खत मौसूल हुआ है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के करीबी दोस्त, उनके हमराज आबिद अंदलीब साहब अपनी तहरीर में लिखते हैं, आज उस राजों भरी कायनात में एक कहकशां के किनारे से आपसे मुखातिब हूँ। आपकी मोहब्बतें इतनी बेपनाह, इतनी वाफिर, इतनी वालियाना हैं कि मैं वो दर्द भी भूल गया हूँ। आप सबको ये जानकर हौसला और खुशी होगी कि आप लोगों की तहसीन से ज़्यादा अच्छा इस्तकबाल मेरा यहाँ हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि अरशद शरीफ को जिस तरह से उनके प्यारों ने अगले जहां रुखसत किया, वो मनाजिर आज भी आंखों के सामने घूमते हैं। लेकिन जिस तरह से इस्तकबाल, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जन्नत में अरशद शरीफ साहब का हुआ, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मजीद आबिद अंदलीब साहब लिखते हैं, यहाँ मेरा इस्तकबाल इतना शानदार और एजाज, मोहब्बतें और एहतराम इस कदर हैं कि सब महरूमियाँ कहीं गुम सी गई हैं। मैं सच कहूँ तो जो खिराज आपने पेश किया था शायद वो भी कुछ नहीं। यहाँ मुझे मौला अली के एक कबीले के साथ रखा हुआ है, इनसे जल्द मुलाकात होने वाली है। मैं इस कायनात में अभी सुबह के वक्त में हूँ, जाने कब तक ये शफक की तरह नूदिया आसमां और खूबसूरत परिंदे गाते रहेंगे। दोस्तों, कायनात में एक राज है। मैं खुदा की बारगाह में पेश होने तक उस राज की तलाश में रहा। आप शायद नहीं जानते कि वहां ही मैं ये भाम गया था कि मेरी आस्तीनें और मेरा पहलू महफूज नहीं। अरशद शरीफ साहब ये जानते थे कि जिस राह पर वो चल रहे हैं, सच की तलाश में वो निकले हुए हैं, वो सच उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। और जिस तरह से उनको कत्ल किया गया हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है। आबिद अंदलीब साहब अपनी तहरीर में मजीद लिखते हैं, जहाँ छुपे दबके और मुझे हौसला देते अक्स अपनी आंखों में मेरी तस्वीर पर सुर्ख निशान लगा चुके थे। मैं जानता था कि गलती इब्ने आदम की वरासत है। मुझे तकद्दुस का गुमान नहीं रहा, वरना बहुत खतरा था। यहाँ नदामत और रजू की बड़ी कीमत है। इस्लामाबाद से पेशावर, दुबई और कीनिया तक के सफ़र की फिल्म मेरी आंखों में आपने देखी होगी, बहुत से देख रहे होंगे। अब वो कायनाती फीतों पर सख्त हो चुकी है। मुझे लगता था कि आप गिरिया और मेरी मोहब्बत में फिगा के साथ मेरी आंखों और मेरे चेहरे और मेरे चेहरे पे लिखे वो नाम भी पढ़ लेंगे। मेरे साथ राब्ते में रहने वाले भी उन किरदारों को जानते भी होंगे, जिन्हें अब यहाँ साफ करने के बजाय एक नफीस से जदीद कैनवस पर उतारा गया है। जिन्हें यहाँ मैंने फिर देखा तो मुझे कदरे दुख हुआ कि सब तो वही थे जिन्हें उम्र भर खास और आसपास देखा था। यहाँ आते ही मुझे कहा गया कि तुम जो सीडी वहां दे कर आए थे, इससे ज्यादा HD+ क्वालिटी की सीडी बनाकर हमने मालिक लम यज़ल को पेश कर दी है। बाकी हिसाब वो खुद करेंगे। अरशद शरीफ को कत्ल करने से पहले और कत्ल करने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें वो एक सीडी का तस्करा कर रहे थे कि इसमें वो नाम हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया है, जिन्होंने पैसे लिए हैं, और वो ये सीडी एक कमेटी के सामने रखने वाले थे। वो सीडी मंदिर से गायब है, वो USB मंदिर से गायब है। इसी बारे में वो तहरीर कर रहे हैं। ये पैगाम उन खास दोस्तों के लिए रकम कर रहा हूँ जो हर रोज अशिकबार आंखों से मेरे और अपने ताल्लुक की तजदीद करते हैं। आप लोग मुझे ऐसी ऐसी बातें याद दिला रहे जो मैं खुद भी भूल चुका था। हम सब एक कबीले के लोग हैं। मैं आपसे इसलिए भी मुखातिब हूँ कि आप सब मेरी राह पर चलें।
लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई ऐसी किसी तारीक राह में दूसरा नाम आए। आप पर कुछ बोझ डाल रहा हूँ, ये वो बोझ है जो शायद मैं अकेला उठाकर चल रहा था। मैं आप पर आपकी बसात से ज्यादा बोझ नहीं डाल रहा, बस इतना सा कहता हूँ कि मैं मुकालमा जहां तक ले आया था उसे मरने नहीं देना, कहीं मेरे सवालों का नज़्म मुनक़ता ना कर देना। मेरा ये सवाल वो कौन था, मुझे उसका जवाब अब मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि अब आप भी कौम को बताएं वो कौन था। वो कौन था एक इस्तियारा बन गया है जो बरसों से इस कारे दिन में गूंजता रहेगा। इस कौन के कोनों मकान जानना और कौम को बताना आप पर फर्ज है। मेरी ख्वाहिश है कि आप में से कोई तो वो फहरिस्त और वो चेहरे देखता जिनके अक्स मेरी आंखों और मेरे चेहरे पर प्रिंट हो गए थे, लेकिन शायद आप सब मुरव्वत में उनका नाम लिखना भूल जाएं। अच्छा है आपको चाय पैदा करने वाले मुल्क के बजाय सोना पैदा करने वाले इलाके अच्छे लगते हैं। ये खत आपकी मोहब्बतों के शुक्रिया के लिए था, लेकिन क्या करूं, मैं जिंदगी के सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत दिनों को कैसे भूलूं, जिन दिनों में मुझ पर इतने राज खुले कि आपको बता दूं तो आप एक दूसरे से मुंह छुपाने लगे। मैं अपने कातिलों को पहचान चुका था, उनके साथ मैंने कई शबो रोज गुजारे हैं। जी हाँ, शबो रोज जब उनका वजूद कम और साया ज्यादा मेरे साथ रहा, लेकिन ऐसा साया कि असल से ज्यादा वाजिया तस्वीर मेरी आंखों के रास्ते दिल पे नक्श और आंख में ठहर जाती, और कुछ अक्स मेरे चेहरे पर भी सब्त हुए, शायद इसलिए कि कोई मेरी बंद आंखों में ये राज ना पा सका तो मेरे चेहरे को पढ़ ले, देख ले। लेकिन आप तो गरिए कना थे, अब तक हैं और हमेशा मुझे याद करेंगे। आपने मुझ पर आंसू और फूल फरावानी से बहाए हैं, काश मेरी वो सदा सुन लेते। लेकिन खैर, एक तारीखी मुगालता है और बच जाने वाले ये नहीं सुना करते। खला में भटकती आवाजें सुनने लगी तो बहुत से काम रह जाते हैं। बात से बात हमारी सहाफत के एक गौतम की सदा थी और है। आपको खत लिखते हुए मुझे उन दो हरफों की समझ आई और मेरी बात से बात कहाँ से निकली जा रही है। मैं नहीं कह सकता कि मेरा कत्ल इस निज़ाम और माफिया के लिए लानत होगा, लेकिन मेरे लहू में मेरी कुछ मोहब्बतों के सेल शामिल हैं। यकीनन उनके इंतकाम से वो नहीं बच सकेंगे। मैं माँ और धरती का बागी कभी नहीं रहा और मेरी आस्तीनों पे किसी के लहू का छींटा नहीं। मैं एक सहाफी था, मुझसे अंदाजे और प्रोफेशनल काम के दौरान सैकड़ों गलतियां हुई होंगी, लेकिन मेरा जुर्म तो सच था जो मैं बोल चुका हूँ और अमर हो गया हूँ। मेरा सच सिकरात का प्याला है। हाँ, शायद आपकी मसरूफियात और तरजीहात ने इस सच के लिखने, बोलने और प्राइम टाइम में शामिल करने का वक्त ना आए। सहाफत के सच देर करने से सच नहीं झूठ बन जाते हैं। मैं आपसे अपने तजर्बात कहना चाहता हूँ, सच अपने वक्त का मोहताज रहता है। सच को इसके बोलने का वक्त देना और इसकी पुष्ट पर खुद खड़े हो जाना। मेरी तरह मेरा अंजाम इतना शानदार हुआ जिसका आप शायद सोच भी ना पाए। सो अंजाम से ना डरना, असल अंजाम तो अभी आया ही नहीं। मुझे आपसे शिकायत नहीं, जब मैं अकेला था उस वक्त भी मेरे कुछ दोस्त मेरे नासिह थे। सहाफत में राजों की साइन से हम इंसाफ नहीं करते, यूं आउट फॉर डेट हो जाते हैं। मैंने अपना मामला अपने लहू से लिखा और आपके सामने रखा। अब तो ये लहू बोल रहा है, सुन लीजिए। बहुत से नाम और बहुत से चेहरे हैं। मैं चाहता हूँ आप खुद कीनिया जाएं। मैं अपनी आंखों, अपने लफ्जों और अपने लहू में ये दास्तां आपके लिए ही छोड़ आया था। मुझे नैरोबी की सुनसान सड़क पर ढूंढे तो सही,
यार मैं मिलूंगा आपको वहां मेरा लहू पड़ा हुआ है, वो गवाही है, उसे स्क्रीन पर तो लाएं, आपको फुर्सत मिले तो ये सब देखना, अपना दामन और अपनी आस्तीनें भी देखना। आपका खुला दुश्मन आपको आसानी से नहीं मार सकता अगर आपका दामन और आस्तीन महफूज है। आप जानते हैं मुझे सवाल बेचैन रखते थे, आप लोग कहीं सवालों का गला ना घोंट देना। मौत और जिंदगी के राजों की तलाश में कातिल का चेहरा देख लेना एक एजाज है। वो जिन्हें मेरे जराइम शुमार करते थे, मेरे लिए वो जिंदगी को एतबार देने वाली जुस्तजू थी। दोस्तों, ये खत मैं अपने कातिलों के लिए नहीं लिख रहा, मेरा उनका सामना हो चुका है। ये तो शुक्रिया और एहसास का वो इजहार है जो मैं सिर्फ आपसे करना लाजमी समझता हूँ। शुक्रिया कि आपकी मोहब्बतें और एहतराम मिला। ये एहतराम पूरी कौम ने दिया, उसका मायने सिर्फ ये है कि कौम सच जानना चाहती है। सितम है कि वहां कातिल पे उठते सवालों का चेहरा नोचने दिया जाता है। मैं अपने सवालों को बचा लाया हूँ। वहां ताकत के नशे में मस्त सवालों को जिंदा नहीं रहने दे रहे थे। इंसान का मरना इतना खतरनाक नहीं जितना जुर्रत सवाल का मर जाना। मेरे अजीम सवाल को प्रोपेगेंडा बनाने वाले जालिम हैं। सवाल एक तराजू है और तराजू के मामले में एहतियात करने वाले ही बच पाते हैं, पर शर्त यह है कि सहाफत और सहाफी अपने ज़मीर, अपनी धरती और अपने लोगों से ज़्यादा किसी का वफादार ना हो। और हाँ, फिर ये गुजारिश कि मौत अपने ताक़ुब में ही होती है और आस्तीन में भी। शहीद अरशद शरीफ, 17 इम्तियाज़।